Hello everyone, this is Puneet and today we are going to learn prepositions on, upon and over. What is difference between on, upon and over and where we can use on, upon and over in correct form. First of all, इनका मतलब क्या है तीनों का मतलब है ऊपर। तो हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे ऑन लगता है, कहाँ पे अपॉन लगता है, कहाँ पे ओवर लगता है। तो मैं इसे वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ कि कहाँ पे आपने ऑन लगाना है, कहाँ पे अपॉन एंड कहाँ पे ओवर। सी फर्स्ट ऑन का मतलब है ऊपर। जब भी फिज़िकल टच बनता हो बिटवीन टू थिंग्स तो आपने फिज़िकल टच के लिए आपने क्या यूज़ करना है, ऑन। फिज़िकल टच बिटवीन टू थिंग्स तो आपने क्या लगाना है, ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पे है, ठीक है। बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अब बुक में और टेबल में क्या बनता है, एक फ़िज़िकल टच बनता है, ठीक है। क्योंकि बुक जो टेबल पे रखी हुई है तो बुक जो है टेबल को टच करेगी तो जहाँ पे एक फ़िज़िकल टच क्रिएट होता है, ओके। पुट योर ग्लास ऑन द टेबल। अपना ग्लास टेबल पे रखो। तो जहाँ पे ग्लास और टेबल में भी क्या है, फिज़िकल टच है, ग्लास टेबल को टच करेगा जब हम उस पर रख देंगे तो, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्या है, फिज़िकल टच होने के कारण आपने क्या यूज़ करना है, हमने ऑन को यूज़ करना है, ठीक है। अपॉन कहाँ पे लगाते हैं, अपॉन लगाते वक्त हम देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ में फ़िज़िकल टच ना हो। तो जब भी कोई फ़िज़िकल टच ना हो तो आपने अपॉन को यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन इज़ मूविंग अपॉन माई हेड। फ़ैन जो है मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है। तो जहाँ पे फ़ैन और मेरे सिर में क्या है, गैप है। तो गैप के कारण मैंने क्या यूज़ किया है, अपॉन, ठीक है। तो जहाँ पे अपॉन को यूज़ करेंगे हम। तो सी दे पुट ब्लेम अपॉन हर। जहाँ पे क्या है, कोई फिज़िकल टच नहीं है, उन्होंने उस पर दोष लगा दिया। तो क्या है, जहाँ पे कोई फिज़िकल टच नहीं बनता। तो जहाँ पे भी फिज़िकल टच नहीं बनता होगा तो आपने क्या अपॉन यूज़ करना है। तो ओवर, जहाँ पे भी नो फिज़िकल टच हो। तो जहाँ पे भी नो फिज़िकल टच है, अपॉन के लिए भी नो फिज़िकल टच है, मैंने बताया। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, अपॉन एंड ओवर में। अब क्या है, अपॉन जब भी हमें लगाना है वहाँ पे एक लिमिटेड एरिया होगा कि बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। लाइक फ़ैन इज़ मूविंग अपॉन माई हेड। तो फ़ैन हो सकता है कमरे में हो तो वहाँ पे एक बाउंड्री है, ठीक है, फ़ैन की, कि हाँ फ़ैन ने वहीं पे घूमना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपने अपॉन को यूज़ करना है। जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनती होगी, नो लिमिटेड एरिया होगा तो आपने ओवर को यूज़ करना है। कैसे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। अब जो बर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। तो जो वहाँ का जहाँ पे क्या है कि कोई टच नहीं है, कोई फिज़िकल टच नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपने ओवर को यूज़ करना है, ठीक है। सपोज़ कि बर्ड सिड़े हैं, वो क्या है, वो एक ट्री के ऊपर हैं। हो सकता है वो दूसरे ट्री के ऊपर भी फ्लाई करके चले जाएँ, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपने ओवर को यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज़ मूविंग ओवर द बिल्डिंग। ठीक है, जो एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेड एरिया नहीं है एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भी जा सकता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस हो, क्लियर हो गया है कि कहाँ पे ऑन को यूज़ करते हैं, कहाँ पे अपॉन को एंड कहाँ पे ओवर को। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी है, ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।